इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। और जैसे कि सर ने बताया, नाम मेरा नीतू सिंह है और आज से कुछ टाइम पहले जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मैं बिल्कुल जीरो थी। कुछ भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था कि बसों में आना और जाना कैसे करना होता है, ठीक है। और बिना पेरेंट्स के, बिना भाई के कभी मम्मी पापा ने घर से बाहर भी नहीं भेजा। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो घर में मम्मी पापा हैं, 2 छोटे भाई है मेरे। हम यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। और इस बिजनेस की जब शुरुआत करी थी तो कॉलेज कर रही थी, फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर की भी फीस मैं अरेंज नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से मेरा कॉलेज ड्रॉप हो गया। बट स्मार्ट वैल्यू ने मुझे क्या कहते हैं बिना कॉलेज कंप्लीट करे भी गाड़ी तक पहुंचा दिया, है ना। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सिलसिला नहीं हो, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। और धीरे धीरे जब स्टार्टिंग करी तो फ़ोन भी मैंने यही लिया, अपना अकाउंट भी यहीं खुलवाया था आकर, पैन कार्ड भी मैंने यही बनवाया था अपना आकर। मतलब टोटली मेरी लाइफ 360 डिग्री से भी अगर कोई बड़ा डिग्री है ना तो मेरी लाइफ यही चेंज हुई है। इससे पहले मैं नथिंग, जीरो थी, कुछ भी नहीं थी। और ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दुनिया की और कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे एक सब्जी वाली की बेटी को गाड़ी वाला बना दिया जाए, पहली बात। दूसरी चीज, उसी में मैंने इसी बिजनेस से कई टूर अचीव किए, 6 बार गोवा गई, अभी मैंने थाईलैंड, बैंकॉक का भी टूर क्वालिफाई किया। मेरे घर खानदान की पहली ऐसी बेटी बनी हूँ जिसने पासपोर्ट बनवाया, और पहली ऐसी बेटी हूँ पूरे खानदान की जिसने गाड़ी बुक करी है, और बहुत जल्द आपको दिखेगी। मेरे घर में फिलहाल किसी को बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे एक बात जरूर बोली फोन करके, क्योंकि मेरी मम्मी शुगर पेशेंट है, बीमार रहती है, और हमेशा एक ही बात बोलती कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने कहा मुझे पता है, लेकिन आपके पास बहुत टाइम आने वाला है। तो मैंने जब फोन किया कि मम्मी गाड़ी बुक कर दी बड़ी वाली तो कह रही अच्छा ठीक है। कह रही है कि मेरी आज उम्र 10 साल 12 साल और बढ़ गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी की उम्र बड़ी हो ना बड़ी हो, मेरी मम्मी की जरूर बढ़ गई। वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे पापा के खिलाफ जाकर मुझे इस स्मार्ट वैल्यू बिजनेस की परमिशन दी थी। मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं थे, बट 3000 रुपए उन्होंने अपनी बहुत पुरानी सेविंग से निकाल के दिए थे। मुझे अच्छे से याद है कि वो पैसों में थोड़ा, आप जानते हो ना, सीढ़न सी लग जाती है, वो पैसों में उस तरीके से लगा हुआ था। लेकिन अगर उस दिन मम्मी ना देती, सपोर्ट ना करती, और यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरी मम्मा ने मुझे एक ही बात बोली, पापा सुबह जाते हैं, रात के 11-12 बजे आते हैं, तुझे उनके बाद जाना है और उससे पहले आ जाना है। कहते हैं माँ का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, और बिना मम्मी के मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाती। मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, शायद उन्होंने मुझे कभी बेटी की नजरों से नहीं देखा, हमेशा बेटा माना। तो मैं यही बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स अगर मुझे इस जन्म में ना देते तो शायद मैं यहाँ ना होती। तो थैंक यू सो मच मेरे मम्मी पापा के लिए जो आज सॉलिडेरिटी में नहीं है, और थैंक यू सो मच उस अल्टीमेट पावर को। और सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो मेरे गुरु को जाता है, क्योंकि मैं कुछ नहीं थी। एक कूड़ेदान में डस्टबिन जो होता है ना, जिसमें गंद भरा होता है, उसमें एक पत्थर की तरह पड़ी हुई थी, जिसमें दुनिया को सिर्फ कूड़ा नजर आ रहा था उस बाल्टी में। लेकिन उस सीनियर ने मुझे हीरा देखकर उसमें से निकाला, और निकालने के बाद बोला कि यस मेरी शेरनी करके दिखाएगी। मैं बोलती सर आपको इतना बिलीव कैसे है? कह रहे हाँ, मुझे मेहनती लोग पसंद है और गरीबों से मेरा एक पुराना नाता है। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच, आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगी। और मुझे हमेशा पावरफुल बनाया, दुनिया की भीड़ से बचाया, माँ बाप की तरह प्यार दिया, भाई बहन की तरह प्यार दिया, एक अच्छे दोस्त की तरह प्यार दिया, और मुझे कभी गिरने नहीं दिया। कभी मोटिवेशन हमेशा आई करके रखा। मुझे हमेशा बोला कि तुम एक ब्रांड हो, नॉर्मल लोगों से अपने तुलना ना करो। और ऐसे गुरु मुझे नहीं लगता कहीं मिलते हैं, स्मार्ट वैल्यू में जरूर मिलते हैं। तो मैं चाहूंगी मेरे गुरु के लिए एक बार जोरदार ताली दीजिए। डॉक्टर मिल सकती है। और लोग बहुत कमेंट्स किया करते थे कि गाड़ी में बैठ के जाती है, गाड़ी में आ जाती है। विपिन सर का भी क्या लेवल हो गया है, सोचते होंगे सब्जी वाली को बिठा के अपनी गाड़ी में ले जाते हैं, गाड़ी में ले आते हैं। बहुत सारी कंडीशन खराब रहती थी तो सर मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, इस गाड़ी से नहीं उतरूंगी, लेकिन अपनी गाड़ी में पैर जरूर रखूंगी। वो सिलसिला जरूर हो गया। अब सर को कोई बोलेगा नहीं, बट इसमें सबसे बड़ा हाथ सोमेश्वर गौतम सर का है। और ऐसी मैं चाहती हूँ सबकी गाड़ी आ जाए। तो सर ने मुझे बहुत ज्यादा मतलब कर दिया, दिल पे लगा दी बात। तो मैं चाहती हूँ सर को थैंक यू सो मच सर, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे गाड़ी के साथ। थैंक यू सो मच।
थैंक यू